वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ये बेहतरीन मूवी। दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीजें आज भी दुनिया में चल रही हैं और शायद आगे भी चलती रहेंगी। तो बिना स्पॉइलर दिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत वासु नाम के स्टूडेंट से होती है, जो अपनी साइकिल पर सवार होते हुए घर की ओर जा रहा होता है। तो वो उदास मन से खुद से कह रहा होता है कि आखिर किसी का प्यार सफल क्यों नहीं होता। इंसान एक बार मर जाए तो कुछ दिनों के बाद उसकी यादें भुला दी जाती है, लेकिन अगर प्यार में धोखा मिले तो ये चीज जिंदगी भर आपको तड़पाती रहेगी। अब वासु ऐसा कह रहा है दोस्तों, तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों कह रहा है। और दोस्तों यहाँ से हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वासु एक छोटे से गांव के गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता सारा दिन शराब में धुत रहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे परिवार का पेट पल जाए। बस बेचारी माँ ही काम करके घर चला रही होती है, उसी के साथ साथ वो वासु को भी बढ़ा रही है। वहीं दोस्तों वासु की बात करें तो वो एक टॉपर बच्चा अपने क्लास में। उसकी माँ की इच्छा है कि वासु बड़ा होकर डॉक्टर बने, जिसके लिए वो मेहनत भी करता है, लेकिन दोस्तों के साथ मस्ती करना, बंक वगैरह मार लेना, ये आदत भी वासु के अंदर मौजूद है दोस्तों। और ये सारी चीजें इंसान को अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। साथ ही वासु के दो दोस्त भी हैं, जिनके नाम राकेश और सूरज हैं दोस्तों। और ये तीनों ही दोस्त एक दूसरे की जान है, मतलब कहीं किसी को मुसीबत आ जाए तो बाकी तो उसको बचाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अब एक दिन की बात है, वासु को स्कूल की दीवार पर कुमारी नाम की लड़की का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। वासु अपने दोस्तों से कहता है कि आखिर ये कुमारी है कौन, जहाँ भी देखो दीवारों पर उसी का नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, कुमारी अपने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, पूरा स्कूल उसके पीछे पड़ा हुआ है, हर बंदे के मुंह पे उसी का नाम है, लेकिन वो जल्दी किसी को भाव नहीं देती यार। अब ये सुनकर वासु हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर लड़की स्कूल में है और मैं अभी तक उससे मिला नहीं, कैसे यार। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार मुझे भी एक बार कुमारी से मिलवा दो, बस मैं भी देखूं जरा कितनी सुंदर है वो। और तब सूरज वासु को लाइब्रेरी लेकर आता है, जहाँ कुमारी किताबें लेने के लिए आई थी। बाकी बच्चों की तरह वासु भी जैसे ही कुमारी को देखता है दोस्तों, तो देखते रह जाता है, मानो कुमारी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसका ध्यान कुमारी से हटता ही नहीं। बस वासु ठान लेता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो कुमारी को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रहूंगा। तब क्या था दोस्तों, बस वासु अब अपने दोस्तों के साथ सारा दिन स्कूल में कुमारी को ही देखने में लगा रहता है। यहाँ तक कि जिस बस से कुमारी स्कूल जाती है, उसी बस से वासु भी जाना शुरू कर देता है, ताकि जितना वो कुमारी के करीब जाने की कोशिश करेगा वो उसके नजदीक आ पाएगी, जिससे हो सकता है दोनों में दोस्ती हो जाए, ऐसा उसे लगता है। अब ऐसे एक दिन की बात है कि सूरज कुमारी के सबसे अच्छी दोस्त सुधा से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वासु तुम्हारी फ्रेंड कुमारी से बात करना चाहता है, क्या तुम दोनों को मिलवा सकती हो। सुधा कहती है मैं बात करके देखती हूँ, कुमारी मान गई तो ठीक है। अगले सीन में सुधा के कहने पर दोस्तों कुमारी वासु के पास आ जाती है और कहती है सुधा ने कहा कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, बताओ क्या बात है। लेकिन बेचारा वासु इतना ज्यादा शर्मा जाता है ना, कुछ कह ही नहीं पाता, इसलिए कुमारी भी चली जाती है दोस्तों। सूरज वासु से कहता है कि यार कितना मस्त चांस मिला था, उससे अपने दिल की बात कह देता, तेरे हाथ से ये मौका भी गया, बताओ। दोस्तों वासु तो एकदम दीवाना सा हो गया था, सारा दिन बस कुमारी की तरफ देखते रहना उसका शौक बन गया था, इस उम्मीद में कि एक बार ही सही वो कुमारी का टेंशन पा पाए। लेकिन फिर भी कुमारी उस पर ध्यान नहीं देती। और तब एक दिन कुमारी के पास बैठी लड़कियां वासु के बारे में बात कर रही होती है कि वासु एक टॉपर स्टूडेंट है, कई लड़कियों ने उसको लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन मजाल है वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। बस ये सुनकर तो कुमारी भी हैरान हो जाती है कि वासु टैलेंटेड है क्या, और सभी को इग्नोर करने वाला लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वासु सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है, यानी कि वो उन लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है जो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए रोमांटिक लाइंस और लव लेटर वगैरह भेजते रहते हैं, ताकि लड़कियां उनके प्यार में पड़ जाए। इसलिए दोस्तों अब धीरे धीरे कुमारी भी वासु की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है। बस ये देखकर वासु की तो निकल पड़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इस तरह इनकी अच्छी दोस्ती यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अगले सीन में कुमारी सुधा के हाथों वासु के लिए टिफिन भी भिजवाती है दोस्तों, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से कुमारी स्कूल नहीं जा रही थी। अब टिफिन देखकर तो वासु एकदम से खुश हो जाता है कि अरे वाह, कुमारी ने मेरे लिए टिफिन भिजवाया है, मैं तो इसे अकेला ही खाऊंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा अब। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कुमारी की तबीयत खराब है और वो स्कूल नहीं आ रही, तो वो एकदम परेशान हो जाता है और तुरंत कुमारी को फोन लगाकर उसे उसका हाल चाल पूछता है। तभी वासु को उसके दोस्तों से पता चलता है कि राजू नाम के लड़के ने स्कूल की दीवार पर कुमारी के लिए ये गलत चीजें लिखी हैं, क्योंकि कुमारी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। बस ये देखकर वासु का पारा एकदम हाई हो जाता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने कुमारी के लिए ऐसे शब्द लिखे। वो तो गुस्से में राजू से ही लड़ना शुरू कर देता है दोस्तों, पर वासु के दोस्त जैसे तैसे झगड़ा रुकवा देते हैं। अगले सीन में दोस्तों जब वासु स्कूल में होता है ना, तब उसे कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं एंड उनकी बातों से वासु को पता चलता है कि राजू और कुमारी का मैटर खत्म हो गया है और वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ये सुनकर वासु एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर कुमारी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो गुस्से में कुमारी को इग्नोर करना शुरू कर देता है और इस बारे में जब कुमारी को पता चलता है कि वासु उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो खुद वासु से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया है, जब मैं तुम्हें भाव नहीं देती थी तब तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं जब खुद तुमसे बात करने की कोशिश
कर रही हूँ तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? आखिर मसला क्या है? वासु कहता है कि देखो राजू अच्छा लड़का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम दोनों रिलेशन में आ चुके हो। ये सुनकर कुमारी कहती है, अरे ये तुमसे किसने कह दिया? हाँ ये बात सच है कि राजू ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसको थप्पड़ मारकर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी शिकायत मैंने प्रिंसिपल को भी कर दी थी। राजू को तो मैंने इवन धमकाया भी कि आज के बाद मेरे पास नजर मत आना। अब हो सकता है कि इसी दौरान किसी ने हमें देख लिया हो तो झूठी बातें बना दी और तुम उनकी बातों में आगे बताओ। देखो तुम मुझे पूरे स्कूल में सबसे अच्छे और अलग लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर वासु को तसल्ली होती है, वो खुश हो जाता है और तब दोनों थोड़े काफी क्लोज आ जाते हैं। अब दूसरी ओर वासु के पिता एक चिकन शॉप से चिकन चोरी कर लेते हैं। घर आकर वासु की माँ को पकाने के लिए देते हैं, ये बताए बगैर कि वो चोरी का माल है। दोस्तों ये वासु के पिता का डेली का काम है वैसे, कभी घर से तो कभी बाहर से पैसे वगैरह चुरा लेना ताकि उससे शराब खरीदने का बंदोबस्त हो जाए। तभी वासु के पिता जैसे चिकन खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर चिकन की दुकान वाला आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो चिकन वासु के पिता ने चुराया। इसलिए वो घर में घुसकर ही वासु के पिता को मारने लगता है कि चोर कहेंगे, और उसको धमका के चला जाता है कि आज के बाद मेरी दुकान के आसपास भी दिखाई दिए ना तो सीधे पुलिस में बंद कर दूंगा, और हाँ उसी चिकन की तरह तुम्हें भी काट डालूंगा। फिर पूरे गांव वालों के सामने वासु के पिता की दोस्तों बेइज्जती हो जाती है और इस चीज का गुस्सा वो अपनी पत्नी को मार कर उतारने लगता है। ये देखकर वासु अपने पिता को थप्पड़ मार देता है कि सारा दिन तो आप नशे में धुत रहते हो और मेरी माँ जो मुश्किल से घर चला रही है उसे ही मार रहे हो आप। पर दोस्तों अपने पिता पर हाथ उठाने से वासु की माँ उसी को मारती है कि बाप पर हाथ उठाता है तू, तेरी हिम्मत कैसी अपने पापा पर हाथ उठाने की। इसलिए गुस्से में वासु घर से चला जाता है। दोस्तों अगले सीन में वासु और कुमारी दोनों लाइब्रेरी में अकेले होते हैं। कुमारी वासु को अपने दिल की बात बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये सुनकर तो वासु के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं, वो तुरंत ही कुमारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर देता है। इसके बाद वो दोनों अब ऑफिशियल तरीके से रिलेशन में आ चुके थे, लेकिन ये रिलेशनशिप कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पता चल जाएगा आपको। दूसरी तरफ वासु की माँ को काम करने के दौरान पेट में बहुत तेज दर्द होता है, इसीलिए पड़ोस में रहने वाली महिला जिसका नाम साविका है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। जांच वगैरह करने के बाद डॉक्टर वासु की माँ से कहती है कि देखिए आपको ऑपरेशन करवाना होगा, वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है और इस ऑपरेशन में करीब 25,000 रुपए लगेंगे। बस यार ये सुनकर वासु की माँ परेशान हो जाती है कि पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। दोस्तों ये समय 2004 का है। इस टाइम गरीब परिवार के लिए 25,000 का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन साबिका उनको समझाती है तुम लोन ले लो, बाद में चुका देना, जिंदगी बच जाएगी तो 25,000 क्या 25 लाख कमा सकती हो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वासु का क्या होगा, तुम्हारे पति वो तो शराबी है, उसका क्या होगा, अपने बेटे के लिए तो मान जाओ। जिस पर वासु की माँ एक आदमी से 25,000 का लोन ले लेती है और उन पैसों को घर की अलमारी में छुपा देती है, वरना अगर वासु के पिता ने देख लिए तो वो सारे पैसे शराब में उड़ा देंगे। एक तरफ दोस्तों वासु की माँ परेशान थी तो दूसरी तरफ वासु कुमारी के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। जहाँ वो टॉपर हुआ करता था अब पढ़ाई से उसका ध्यान पूरी तरह हट गया है। ऐसे ही एक दिन जब वासु कुमारी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तो कुमारी इसके लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि वासु के पास साइकिल थी जिस पर वो बैठकर अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। कि सुनकर तो वासु को भी बुरा लगता है कि अरे साइकिल है तो क्या हो गया, इसलिए वो एक गराज में जाता है ताकि वहां से सेकंड हैंड बाइक खरीद ले। गराज का मालिक वासु को एक पुरानी बाइक दिखाता है जिसकी कीमत थी 15,000, लेकिन वासु के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक मिल के मालिक के पास जाता है जिससे उसकी अच्छी पहचान थी। वासु मालिक से कहता है कि देखिए मुझे 15,000 की जरूरत है, मैं यहाँ पर काम करके सारे पैसे चुका दूंगा। और दोस्तों वो वासु को पैसे दे भी देता है, जिन पैसों से बाइक खरीद कर वासु कुमारी के पास आता है और कहता है देखो मेरे पास बाइक भी आ गई, अब तो मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा ना, चलोगी ना। लेकिन कुमारी कहती है पागल हो गए हो क्या, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा फालतू में। ये सुनकर तो वासु का दिमाग खराब हो जाता है और कुछ देर के बाद जब वासु स्कूल से घर जा रहा होता है ना, तब उसे कुमारी दिखाई देती है जिसे एक अमीर बंदा जो मस्त बन ठन कर कार में आया था वो किसी तरह का गिफ्ट कुमारी को देता है, जिसे वो तुरंत ले भी लेती है। इतना ही नहीं दोस्तों वो बड़ी खुश भी नजर आ रही थी और अब ये देखकर वासु के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि यार मैं कुमारी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन इसको तो देखो ये अनजान लोगों से बड़ा खुश होकर गिफ्ट ले रही है। वो रात को कुमारी को फोन करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो फोन करता लाइन बिजी जा रहा था। बस इससे वासु को शक हो जाता है कि शायद अब कुमारी का मुझसे मन भर गया है और अब वो उसी कार वाले के साथ रिलेशन में आ गई है। इसीलिए दोस्तों वो स्कूल जाकर कुमारी से साफ साफ पूछ लेता है कि बताओ आखिर तुम्हारा उस कार वाले बंदे से क्या चक्कर है। जिस पर कुमारी कहती है यार कमाल है, हर छोटी छोटी बात पर तुम मुझ पर शक करने लगे हो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है ब्रेकअप कर लो, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। इतना कहकर कुमारी चले जाती है दोस्तों। एंड वासु को भी कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने कुमारी को मतलब ऐसा सही कहा या गलत, तो वो उससे माफी मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुमारी अब उससे बात ही नहीं करना चाहती। अगले सीन में वासु को कुमारी फिर से उसी कार वाले लड़के के साथ बात करते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद तो स्कूल से बंक कर वो उस लड़के की कार में बैठ कर चले जाती है दोस्तों। बस यार इससे तो वासु का शक यकीन
यकीन में बदल जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है। इसलिए वासु सुधा से आकर कुमारी और उस लड़के के बारे में पूछता है कि क्या है उन दोनों का। तो यहाँ सुधा उसे कुमारी का एक कड़वा सच बताती है कि तुम्हें याद है एक दिन तबीयत खराब होने का बहाना करके कुमारी स्कूल नहीं आई थी, उसने तुम्हारे लिए टिफिन भेजा था। तो असल में उस दिन वो उसी कार वाले लड़के के साथ घूमने चली गई थी। वो दोनों पहले से रिलेशनशिप में है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कुमारी को कई सारे लड़कों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है, वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। बस दोस्तों ये सुनकर तो बेचारे वासु का दिल टूट जाता है कि मैं तो कुमारी को अपनी दुल्हनिया बनाने की सोच रहा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। कुछ देर के बाद वासु के दोस्त उसको समझाते हैं कि यार ऐसा ही होता है, सुंदर लड़कियां अपनी सुंदरता के जाल में लड़कों को फंसाने का ही काम करती हैं और फिर जब मन भर आता है तो दूसरों के साथ हो जाती हैं, इसलिए भूल जा यार उसे। लेकिन वासु कहते हैं नहीं यार, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं बुला सकता। मैंने तो उसके लिए सोने की अंगूठी भी खरीद ली ताकि उसे गिफ्ट कर पाऊं। उसके दोस्त कहते हैं कि यार पहले तूने ये बाइक उसके लिए ली और अब ये अंगूठी, सच बता पैसे कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? देख हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि वो मिल का मालिक हमें बताया बहुत कंजूस आदमी है, वो एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकता ऐसे। तो फिर तू ये पैसे लेकर कहाँ से आया बता। तब वासु कहता है कि मेरे घर की अलमारी में 25,000 रुपए रखे हुए थे, उसी से मैं ये ले आया। 15,000 की बाइक और 10,000 की अंगूठी, शायद माँ ने किसी काम के लिए रखे होंगे, लेकिन मैं बाद में डबल करके दे दूंगा, माँ को 25 से 50 दे दूंगा। दोस्तों ये सुनकर उसके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये तो गलत काम कर रहा है, तू लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, ऐसा कैसे कर सकता है यार तू? अभी के अभी जा और ये बाइक और अंगूठी बेचकर माँ को पैसे वापस दे दे। वो कितना परेशान हो रही होगी पता है तुझे? इसे कहते हैं दोस्तों दोस्ती। इस तरह के दोस्त जो गलत रास्ते पर जाने से रोके, ऐसे दोस्त तो सच में किस्मत वालों को ही मिलते हैं। लेकिन उनके इतना समझाने पर भी ये बेवकूफ वासु बेचने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब उसे पता नहीं था कि इस गलती की वजह से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर वासु की माँ जब ऑपरेशन के लिए उन पैसों को अलमारी से निकालने जाती है, वहाँ पैसे ही नहीं होते। बेचारी एकदम परेशान हो जाती है कि अब मेरा ऑपरेशन कैसे चलेगा। उसे तो शक होता है कि उसके पति ने शराब के लिए पैसे चुरा लिए होंगे। दूसरी ओर दोस्तों वासु के पिता तालाब में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं कि ना मेरी पत्नी मुझे इज्जत देती है और ना मेरा बेटा, मेरे बेटे ने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया, इसलिए मेरा जी कर कोई फायदा नहीं। तभी दोस्तों वहां से गुजर रहा एक आदमी उन्हें बचा लेता है और कुछ पैसे देते हुए कहता है कि देखो काम वगैरह करके पैसे घर पर दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, इन पैसों को रखो और घर के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जाना और घर वालों को समझाना कि अब से मैं कमाने की कोशिश करूंगा ताकि घर अच्छे से चला पाऊं। वासु के पिता कुछ खाने का सामान खरीद कर अपनी पत्नी के पास आते हैं, उसे देते हुए कहते हैं अब से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल से मैं भी काम करूंगा और तुम आराम करना। लेकिन दोस्तों वासु की माँ तो पहले गुस्से में है। उन्हें लग रहा था कि वासु के पिता अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए और ये खाने की चीज लेकर आ गए, इसलिए वो अपने पति के साथ झगड़ा करने लग जाती है कि मेरे ऑपरेशन के पैसों से तुमने शराब पी ली। वासु के पिता कहते हैं आखिर मैं पैसे क्यों लूंगा, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। लेकिन दोस्तों फिर भी वासु की माँ को यकीन नहीं होता। अब दोस्तों जिसकी हमेशा से चोरी की आदत हो तो उसी पर शक जाएगा ना पहले। इसी वजह से वासु की माँ अपने पति पर भरोसा ही नहीं करती और ये देखकर वासु के पिता अब गुस्से में हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं कि अब से मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगा। अगले दिन दोस्तों वासु फिर से कुमारी के पास जाता है, उसे वो अंगूठी देते हुए कहता है देखो मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खुशियां देने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं। कुमारी कहती है तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, कम से कम तुमसे पीछा तो छोड़ेगा। ये सुनकर वासु का दिल टूट जाता है। उसे कुमारी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और उन्हीं पलों को याद करते हुए वो कीड़े मारने की दवा पी जाता है ताकि अपनी जान दे पाए। कितना बेवकूफ इंसान है दोस्तों। माँ उसकी इतनी परेशान है और बेटे को देखो लड़की के चक्कर में पागल हो रहा है। वो तो भला होता है दोस्तों कि वहां से गुजर रहे लोग वासु को देख लेते हैं और तुरंत उसे एडमिट करवाते हैं, तब उसकी जान बच पाती है। लेकिन अब अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर वासु की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि एक तू ही तो था इस दुनिया में मेरा, और अब तू भी चला जाएगा तो कैसे रहूंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वासु को एहसास होता है कि एक कैरेक्टरलेस लड़की के लिए वो अपनी जान दे रहा था बताओ, जबकि उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उसकी माँ अब भी इस दुनिया में जिंदा है। इसलिए वो कुमारी की सारी यादों को मिटा देता है। जिस दीवार पर उसने कुमारी का नाम लिखा था उस दीवार तक को केरोसिन डालकर आग लगा देता है, क्योंकि वासु ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो मेहनत करेगा और डॉक्टर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन ना होने की वजह से वासु की माँ अपना दम तोड़ देती है और ये जानकर वासु को एकदम सदमा लग जाता है। साविका उसे बताती है कि 25,000 इसने ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे, लेकिन इसके पति ने शराब में उड़ा दिए। वासु को अब जाकर समझ में आता है कि वो पैसे जो उसने कुमारी पे उड़ा दिए वो उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए थे। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ से कहता है कि उठ जा माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, बस एक बार मुझे बेटा कहकर पुकार ले, मैं समझ जाऊंगा तूने मुझे माफ कर दिया, बस एक बार उठ जा।
लेकिन अफसोस दोस्तों, अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी और अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ खो जाने के बाद वासु को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा करके। दोस्तों, ये मूवी सच्चाई बताती है, आज भी कई लड़के जो लड़की के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो मैं ऐसे लड़कों से कहना चाहूंगा कि भाई एक बार अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोच लेना। वो कितने मेहनत करते हैं तुम्हें कामयाब बनाने में। तुम्हारा फर्ज है उन्हें खुश रखना, ना कि ऐसी लड़कियों को जो आज तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हैं। समझ गए ना? और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है दोस्तों। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।